जी काशिफ भाई, क्या हो रहा है क्रिकेट जगत में? क्रिकेट जगत में कल बैटिंग प्रैक्टिस हो रही थी। एक बंदा ने तो तकरीबन 19 ओवर खेल ली, बल्कि पूरे 20 ओवर ही खेल लिए यार। नहीं नहीं, ये पता है क्या हो रहा था? जो बीजीटी में इंडिया की बैटिंग को करना चाहिए था वो हमारी बैटिंग कर रही थी, जो हमारी बैटिंग को करना चाहिए था वहां पे वो लोग कर रहे थे। वो T20 खेल रहे हैं, और ये टेस्ट मैच ये खेल रहे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और वो कोई बड़ा अच्छा कह रहा था कि रिजवान चौथे इनिंग में बैटिंग करते हुए हैं। चौथी इनिंग में मैच ड्रॉ कराते हुए पूरा मैच लिखना ब्रेक कराते चाहिए। हुए। भाई पहले ओवर में उनके थे 5 बॉलों पे 5 रन, यानी कि 100 का स्ट्राइक रेट। और तकरीबन 16वें ओवर तक फिर उन्होंने 100 का स्ट्राइक रेट किया, 85 का स्ट्राइक रेट से खेला है और चेस कर रहे हैं 183 184 इनफैक्ट। उसमें भी कितने रन इस तरह के हैं जो इधर उधर से लग के बने हैं सारे। हाँ, आड़े तिरछे रन जिसे हम कहते हैं, अनशन। अनशन, हाँ। अनशन। दूसरा ये के साथ वो तो पटाखा ने, क्या नाम है उसका, मपाखा ने, मपाखा। वो एक ओवर में रिजवान को बचत करा दी, 2 छक्के उक्के खा के बेचारे फुल टॉस हैं। तो मपाखा ने तो 24 पटाखा निकाल रन दिया थे था। उस ओवर में, और मेरे ख्याल से 8 या 9 बॉलों का ओवर था वो, हाँ, जिसमें 2 वाइड वाइड और ये नो सारा फ्री हिट सब था। सब कुछ मिला जुला के, 2 रनआउट भी छूटे, सब कुछ हुआ उसमें। उसके बाद जाके उनका 100 का स्ट्राइक रेट हुआ है। और जब ऐसा खेल रहे हो ना भाई, तो फिर जितवा के आओ, वरना मत आओ, वरना शुरू में आउट होके आ जाओ, पता है, दूसरों को चांस दे दो। एक बड़े मजे की बात है। हम लोग जब खेलते थे ना, स्ट्रीट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, तो एक हमारे मुख्तलिफ छोटे ग्राउंड्स होते थे, अलग अलग जोन्स होते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक ग्राउंड ऐसा था जहाँ पे अच्छा बॉलर भी होता था ना, तो उसको एक ओवर में एक छक्का लगना तो लाजमी बनता था। होता था। ये सही है। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि अच्छा बॉलर था और आगे से वो कह रहा है कि 24 रन चाहिए थे, यानी कि 4 छक्के पूरे लगने थे तो आप मैच जीत गए। तो उसने मुझे बोला कि यार तू खेल लेगा, लेकिन तू इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि तू एक ओवर में 4 छक्के मार लेगा। यानी कि उसको पता था। हाँ, उसको पता था। तो 3 मार दिए, वाकई चौथा नहीं लगा, हालांकि मारा जा सकता था, चौथा भी लग जाता, लेकिन वो रह गया क्योंकि वहां पे 2-3 में जो है ना लग, तो रिजवान इतना बड़ा प्लेयर नहीं है यस, कि वो 15 रन 12 रन भी जो है वो आखिरी ओवर में बचा सके। मुझे समझ में ये बात नहीं आई। 4 ओवर में 59 रन, 59 चाहिए, 24 बन गए किस्मत से, 3 में 35, बड़ा आप 4 से नहीं आ शुरू गए। करें ना, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चलो एक सर्टेन लेवल पे आ गए आप ना। 6 से शुरू करें, आखिरी के 75-76 रन चाहिए थे। 78 कुछ थे यहाँ। सही है। और उसके अब पहला ओवर निकला, यानी 15वां ओवर जो था, तो पीछे रह गए 73 रन। उसके बाद जिस तरीके से रन बनाए गए हैं या जिस तरीके से रन बनाने की कोशिश है, उसमें आंखें आसमान पर हैं और बस बल्ला घूम रहा है, और खुद भी जो है वो 360 टॉम एंड जेरी के अंदर यूं ही गोल गोल घूमते थे ना, बिल्कुल ट्विस्टर की तरह, उस तरह से घूम रहे हैं, और कहीं पर भी बॉल लग जाए और कहीं पे भी चले जाए। अबे जो बात इंडिया के बारे में नहीं कह रहे थे कि लोग मारने में आउट हो रहे हैं, और जो आवाज आ रही थी हैया वाली, तो हैया तो ये इनका निकल रहा था, हैया नहीं, हर शॉट पे। हैया। और गेंद जा रही है, तारा बन रही है। इंडिया वाले तो शॉट मार रहे थे, तो बल्ले से कैच निकल रहा था, उसी जोन उसी जगह जा रही थी ना। इनको तो खुद नहीं पता होता कि बैट कहाँ है और बॉल कहाँ है और फील्डर कहाँ है। शाहीन अफरीदी को भेजने की क्या तुक थी भाई? वो कह रहे थे कि लिंडे को मारेगा ये। क्या है वो, कब्ज की गोली है क्या है वो, मतलब लिंडे को उन्होंने वो समझते थे कि लोग शिकारपुर से आए हुए हैं। इस्पगोल है शाहीन उन्होंने अफरीदी लिंडे का। को 3 ओवर तक तो उन्होंने कहा यार ये है तो पठानी ना, घुमा देगा कहीं भी। तो उन्होंने बॉलिंग ही नहीं दी 3 ओवर और तक। वो एक आदमी जो रखा हुआ है जिसको तनख्वाह मिलती है इस काम की, इरफान खान न्याजी, वो तो बेचारा आया हुआ है, उसको तो कहा है कि 14 पे ना 32 रन बना के तुम्हारी जाओ। नौकरी पक्की है, तुम्हारी बस, तनख्वाह चलती तुम रहेगी। 14 बॉल पे 31 बनाओ, ये तो ज्यादती है, एक यंग प्लेयर के साथ ज्यादती है। अच्छा, 35 जब चाहिए आपको, एक वाइट हो गई, एक और इफ्तिखार पैदा कर दिया इन्होंने। इफ्तिखार पे इफ्तिखार पैदा हो रहे हैं यार हर शक्लें साल। बदल रही हैं, दस्तार नहीं बदल रही। हाँ, चेहरे ने निजाम बदलो। हाँ। सही है। तो अब बात ये हो रही है कि 35 रन जब चाहिए, पहली बॉल वाइड हो गई है, 35 चाहिए। लिंडे की अगली बॉल को रिजवान जो 16-17 ओवर से खेल रहा है एक आदमी यार, वो सिंगल लेके दे देता है शाहीन को, जैसे वो लेके नहीं देता, लेके नहीं लेकिन यूं होके देता। भाग गया ना। आप यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, ठीक है? इसके ऊपर मुझे घंघोर आपत्ति है कि सिंगल लिया नहीं गया है, बल्ला आगे आ गया और वो गलती से बॉल और पाँव के बीच में किसी तरह बल्ला अड़ गया, तो चुर्री लग के तुम मारो ना लिंडे को यार, उसका टिंडे निकालो ना यार, तुम मारो, मारने में आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं है। तुमने सिंगल लेके उसको दे दिया, उसका खुद सस्पेंशन का मसला है, उसकी टांगे है वो सब हिला हुआ है पूरा यार। टिंडा, सिंघाड़ा, शकरकंदी, पटाखा किसी को भी नहीं मारा। तो बस यही, फिर रिजवान वो थोड़ी प्लेयर है कि 2 में 29 या 30 रन बनाएगा। रिजवान 4 में 29 भी मुश्किल है बनाता।
आप इतना लंबा क्यों खेल रहे हो यार भाई, आप आउट होके चले जाओ ना, चांस दो। और दूसरी बात ये है कि जब बाबर आजम ने वहां पे भी ओपनिंग नहीं की इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में, साहबजादा फरहान और आप कर रहे थे, तो यहाँ पे साइम जब वापस आप रखा है साइम को, तो आप साइम से कराओ ना यार ओपनिंग। उसने जो मैच थोड़ा बहुत शुरू में निकाला था उसी ने निकाला था, 13-14 बॉल पे 31 रन जो पूरी पाकिस्तान की कल की बैटिंग लाइनअप में साइम अयूब एक वाहिद प्लेयर था जिसने T20 वाली बारी खेली, जो प्रॉपर शॉट भी मार रहा था, स्ट्रेट ड्राइव भी मारे, पुल भी मारे, पूरे शॉट मार रहा था, फुल ब्लडेड, और वो कमिटेड शॉट था। ये नहीं थे कि बस लग गए तो गलती से गैप में निकल गए और इधर उधर से निकल गए, इस किस्म का कोई शॉट नहीं था। तैयब ताहिर हो या वो हो बीच में उस्मान खान, सस्पेंशन का काम है, वो दो सस्पेंशन का काम है, दुबई से नौकरी छोड़ के आए ना वो अपनी, वो हो या कोई भी रिजवान हो, इन तीनों ने मैच की ऐसी तैसी करी है। सही है। और जो बची कुची कसर थी वो शाहीन आफरीदी के ऊपर भेज के कर दी। व्हेन यू हैव अ प्रॉपर हिटर इन योर टीम, आप वो ना हो हिटर, आपने तो उसको उसी रोल पे रखा हुआ है ना, करो ना उसको, वो ज्यादा खेलेगा तो मार सकता है एक ना यार। एक कंपनी ने आपको इलेक्ट्रीशियन के तौर पे रखा हुआ है, तो जब बिजली के तार जोड़ देंगे तो उसी को बुलाओगे ना, भले उसे काम आता हो या नहीं आता हो। ये तो नहीं बोलोगे प्लम्बर आके जोड़ दे। तो उन्होंने प्लम्बर को भेज दिया इलेक्ट्रीशियन की जगह, तो फिर क्या रह जाएगा मुझे बताएं। उनकी टांग उधर है, इतनी दूर से स्वीप शॉट मारा, शाहीन आफरीदी टांग पे लग के वापस उधर चली गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, फुटबॉल हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब इतनी हंसी आई मुझे यार, हद हो गई काशिफ भाई। वाइड जारी होती है उसकी, दो इतनी एक टांग उसकी इतनी दूर चली जाती है लेग एम्पायर के पास, ऐसा लगता है वो लेग एम्पायर वो लात मारने के लिए कोशिश कर रहा है, उसकी दोनों पाँव के बीच में से बॉल निकल के जा रही है, वाइड भी नहीं हुई। वाइड नहीं हुई ना, तो बस अच्छी बॉलिंग करा ली थी तो ओपन भी करूंगा भाई, ये वो वाली क्रिकेट चल रही है, मोहल्ले में होती थी ना पहले बचपन में। हाँ रिजवान असल में उनके क्या कहते हैं, शहर से बाहर नहीं आ पा रहे बाबर के, कि भाई मैं तो ओपनिंग करूंगा, मेरे लिए तो भाई समझ में ये बात है ना, आनी चाहिए ना कि एक जब आपको मिल गया है बाई चांस, आपने एक प्लेयर अच्छा डेवलप कर लिया है साइम इतने कंसिस्टेंट चांसेस के बाद, तो खिलाओ उसको ओपनर यार, उस पर भी कम प्रेशर डालो। अगर बाबर को खिलाना है तो नंबर 3 पे खेलता रहा है, जिंदगी भर खेलता रहेगा। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो हालात चल रहे हैं ना, हमारी टीम अभी भी वही 150 160 वाली दिमाग से खेलती है, चाहे पहले खेल लो चाहे बाद में खेल चाहे पहले खेलें या बाद में खेलें। इनका जो अपर कैप है ना वो यही है, मतलब वो तो ना कि जिनकी आप कहते हैं कि महराजी होती है, महराज ये है जैसे सेठ इज्जत से बात कर ले हमसे, तो इनकी यही है 160। सेठ के मुलाजमीन जैसे होते हैं, हाँ, सेठ अच्छे से बात करते हैं, दिल का अच्छा है। तो 160 पे जो है वो इनका अपर कैप लग जाता है, इससे आगे नहीं निकलते। दुनिया की टीमों का इसी बॉलिंग लाइनअप को ये सारे बार्टमैन, महाका, फाका और पता नहीं बार्ट फाट सबकी पूरा बराबर कर चुके हैं। 280 या 290 मारे थे इसमें, फाका, कहर, लिंडा सब थे, टिंडे मिंडे, आलू, बैगन सब थे। तो एक टीम की सीलिंग दिख रही है इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। उनकी भी नई टीम है, उसमें भी कोहली, शर्मा, ऋषभ पंत और ये लोग नहीं थे, सारे नहीं थे ना, सारी सारी नई टीम थी। हम क्या डेवलप करके लेकर आ रहे हैं फिर? यही है ये कचरा। असल में देखो ना, 141 पे 8 जब आउट हुए थे तो पूरा पाकिस्तान, पूरा देश माँ को प्यार करते, पहले मिसाल हो गई ना, पूरा देश जो है वो ये चाह रहा था हमारा पाकिस्तान के 150 पे आउट हो जाए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। जहाँ 160 से ऊपर जाते हैं रन्स तो वहाँ पे हाथ वहाँ फूल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है कि अब कैसे बनेंगे। आजकल के दौर में 180 बन जाते हैं। मिलर के आगे फास्ट बॉलर लगाना चाहिए था यार, मतलब बाहर से बैठ के हम दोनों ये बात कर रहे हैं, कह रहे थे बॉलिंग कराई हुई है, बच्चों को शेर के कचार में डाल दिया बिल्कुल। अच्छा वो भी इतना मार के गया है, 40 बॉल पे 80 रन, फिर भी 140 पे 8 आउट हो गए उनके, और फिर 40 रन हमने 9वीं विकेट पे खा लिए। तो मतलब ये जो रिजवान ने जो किया ना, नहीं सर, रिजवान का क्या कसूर है यार? क्या तो किसका कसूर है साथ? चलो एक लिमिट तक हो गया ना, ये 90 ओवर पे जो 90 ओवर नहीं, तो मोदी कह रहा हूं ना कि क्यों नहीं स्पिनर से क्यों करवा रहे? नहीं वो तो चले, वो एक हो गई ना 90 नंबर के बैट्समैन से। अगर क्या हमारा स्पिनर, फास्ट बॉलर कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो 9वीं विकेट को आउट कर सके? नहीं यार देखो, बात ये है कि जो दोनों स्पिनर्स खेल रहे थे वो हैं तो इसमें ज्यादा पुराने नहीं है ना। सुफियान का 5वां 6वां मैच। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये टीमें जो है ना स्पिनर पे थोड़ा बहुत फंसती हैं,
स्पिन को अच्छी खेलने वाली टीम है ना, उन्होंने अबरार और सुफियान मुकीम को अगले शहर में फेंकनी थी गेंद, इसने तो फिर भी रोड पे फेंकी है। सही है, तो ये किस उस पे जा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। और दूसरा ये भी है कि साइड बाय साइड वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा था उसमें वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड कह रहा हूँ, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का, तो उसमें 227 रन बनाए थे उसने, दूसरी टीम ने ना, बांग्लादेश ने। तो वेस्ट इंडीज़ जिस तरह से मार रहा था और तरीके से उसकी फेंटी चढ़ रही थी, एमएन लुइस और ये सारे जिस तरह कर रहे थे, तो यूं टारगेट अचीव हुआ है। तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लगता है। नहीं बिल्कुल ऐसा लगता है ये एक अलग जोन है और जो बाकी दुनिया T20 खेल रही है वो एक अलग जोन है। आप देखें टॉप 7 में हमारे पास कितने प्लेयर हैं। एक तो होती है कि छक्का मारने की एबिलिटी है कि जी हाँ रिजवान भी छक्का मार सकता है, लेकिन रिजवान किस जगह छक्का मारेगा? मिड विकेट के अलावा कहीं छक्का मार सकता है वो? यही साइड है यार, यही 40-50 डिग्री कर लो, बस यही है। मिड ऑन से मिड विकेट, इसके आगे की उनकी गेम नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को जब वो पुल मार रहे हैं, मपाका ने 2-6 खा लिए ना उससे गलत बॉल करा के, जब आखिरी ओवर में आया, आखिरी ओवर उसने कराया, आप बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कराई और थर्ड मैन पे कैच हो गया, क्योंकि मारना उसने वहीं था। वो पीछे अपर कट नहीं खेलेंगे कभी भी, अपर कट खेलेंगे तो उनसे लगेगा नहीं। बबूमा उछल उछल के छक्के मार रहा है अपर कट पे, देखो यार सही है। और हमारे जो नंबर 1 T20 बैट्समैन हुआ करते थे जिनके सबसे कम स्ट्राइक रेट पे इतने ज़्यादा रन हैं कि वो टॉप 5 टॉप 10 के नामों में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द लीग, कंप्लीटली आउट ऑफ द लीग ऑफ इंटरनेशनल T20। हाँ यार, कोई देखो ना इसमें वो एक होता है ना कि जो जिनको आप कहते हैं कि यार ये पावर हिटर्स हैं, कोई पावर हिटर उस तरह से है ही नहीं। कोई नहीं है, छक्का मारने की एबिलिटी भी नहीं है। पावर हिटर का मतलब नहीं, तो आप जो है ना आप बॉडी बिल्डर की जान ले हैं। हाँ तो ये ना आप ऐसे बिल्कुल खतरनाक डस्करों वाला गेम नहीं है। ओवेन मॉर्गन जो था, मॉर्गन इतना सा मतलब छोटी हाइट थी, कोई तगड़ा ऐसा भी नहीं था, नॉर्मल जैसा। बल्ला कहाँ से पकड़ता था वो कोने से। और जो उसकी जो छक्के हमने जो छक्के मारे थे उसने 16 या 17 थे यार, पता नहीं कितने छक्के मारे थे भाई। और हर बॉलर को, ये तो चलो अफगानिस्तान ही हो गया ना, वैसे हर मुल्कों के खिलाफ सारे। अफगानिस्तान की उसी बॉलिंग ने पाकिस्तान के सारे आउट कर दिया था, वो बात भी ठीक है। लेकिन देखो तुम उसके अलावा यार ये पावर हिट, सईद अनवर शॉर्ट हाइटेड छक्के जब पे छक्के मारता था, तो ये चाहिए। और यार। कितने प्लेयर हैं, यूसुफ है, इंजमाम है, इनको क्या खाली पूरा मतलब एक होता है ना कि एक होती है बैट्समैन की मैच्योरिटी, एक होता है एफर्टलेसली शॉट मारना। यस, ये जब छक्का मार रहे होते हैं तो इनको तो ऐसा लगता है कि वो उसमें गाड़ी में एक होती है ना नॉज, छठा गियर होता है जिसमें फुल 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की स्पीड जो है आपकी वो 1 सेकंड में बढ़ती है और फिर वो उस पर स्टेबल हो जाती है। तो इनको तो वो चाहिए होता है छक्का मारने के लिए। मतलब इस काम के लिए अगर आपको इतना जोर लगाना पड़ रहा है और ये आपके लिए वाकई इतना मुश्किल है तो भाई आप इस लीग में नहीं हो फिर। तो इसका मतलब है वो काम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। सही है ना, कहते हैं ना कि जितनी मुश्किल से अगर ये काम हो रहा है तो फिर ना करो, तो इसका मतलब तुम्हारे बस की नहीं है ये। हाँ, तो अब जो सर्जरी होनी है ना यार, वो इस टीम में होनी है। सर्जरी इस टीम में होनी है, पूरा का पूरा साइम अयूब के अलावा बाबर आजम हो, रिजवान हो, उस्मान हो, तैयब ताहिर भी मुझे नहीं लग रहा कि वो इस लीग पे बिलोंग करते, क्योंकि उनका भी हिटिंग जोन जो है ना वो वही है रिजवान वाला। एक टांग हटाओ और मिड ऑन मिड विकेट पे उठा दो, एक टांग हटाओ मिड ऑन मिड विकेट पे उठा दो। कवर पे भी मारो ना, चांसेस मिल गए यार, वर्ल्ड कप खेल लिया, कवर पे भी मारो ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली, वर्ल्ड कप खेला, पॉइंट पे छक्का मारो ना, अपर कट पे मारो ना, पीछे स्कूप पे मारो ना। ये है बैटिंग। ये सब करते थे पाकिस्तान के बैट्समैन 10 साल पहले तक, सब करते थे। इसमें मिसबा भी कर लेता था, उमर अकमल कर लेता था, सभी करते थे यार, सब करते थे, हफीज सभी करते थे। बात ये है कि अब ये देखना होगा आगे कि अब तो खैर 2 मैचेस बाकी हैं और जिस तरह की साउथ अफ्रीका की टीम है वो चांस दे देगी एक आध मैच ये शायद जीत भी जाए, राइट। लेकिन बात ये है कि यार आगे मूविंग फॉरवर्ड ना इस टीम से आप कोई बड़े रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उस लीग से ना पीछे होते जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल T20 की रिक्वायरमेंट है, 360 प्लेयर होना चाहिए, वो कोई भी इनमें से। अरे 360 180 तो हो, खाली 20 डिग्री का प्लेयर के इधर से इधर शॉट मारेगा। 45 भी पूरा नहीं है ना, उसमें तो सामने भी आ जाता है। तो 20 डिग्री का उसमें जो है वो शॉट मारेगा, 360 तो पूरे में मारता है। आप 360 नहीं, आप कम से कम 180 तो मार लो, कम से कम आप स्क्वायर लेग से लेके डीप पॉइंट तक ये भी रेंज अगर बना लो ना तो भी गेम अच्छी खासी अपलिफ्ट हो जाएगी। वो भी नहीं होती।
यार अब जैसे उनका जो एक स्पिनर था जो थोड़ी फास्ट लेग ब्रेक कर रहा था ना, पीटर्स जिसका नाम था, वो पहले ओवर में ही आता है जब, तो साइम अयूब उसको मजे से 3 चौके मजे मार से 3 देता है। चौके मार देता है। ठीक है, यही साइम अयूब और जब कहाँ बैटिंग पे आता है, कहाँ मारे? एक उसने लेग पे मारा, मिड स्क्वायर लेग पे मारा, स्क्वायर लेग पे मारा, एक कट पे मारा, और एक कवर और उसके बीच में मारा, मिड ऑफ के बीच में डीप मारा। एक्स्ट्रा कवर पे मारा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाबर आजम आउट हुआ था और ये साइम आया था, तो उस वक्त जो ओवर चल रहा था वो तीसरा ओवर चल रहा था मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। तो तीसरे ओवर में मतलब आधा पावर प्ले जाया हो गया हमारा, वरना साइम को और चांस मिलते। तो पाकिस्तान के जहाँ 6 में 51-52 रन थे, 6 में 60-65-70 रन भी हो सकते थे, क्योंकि बहुत जबरदस्त विकेट थी ना बैटिंग के लिए। और उन्होंने कहाँ से उठाया मैच, 6 में 43 पे उनके 2 आउट या 3 आउट थे, 3 आउट थे 43 पे, तो 42 पे उनके 7 का एवरेज था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मारा है, तो गेम हाथों से चला गया। और ये साउथ अफ्रीका की वो टीम है जिसने एक दिन पहले टेस्ट मैच में 4-5 T20 वाले प्लेयर भी खेलते हैं उनके, मार्करम वगैरह। तो ये CDEFGH कोई भी आप कर लो, नहीं ये तो LMNP कर लो, कुछ भी कर लो आप। ये इसमें क्लासन और मिलर, इनके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो इनकी, शुगर है क्लासन आउट हो गया, वो भी फास्ट बॉलर पे आउट हुआ है। वर्ल्ड कप खेला है ना इन्होंने फाइनल, अभी वर्ल्ड कप फाइनल से अगर आप मिलाएं इस टीम को, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है क्लासन और मिलर के अलावा जो उसमें भी था और इसमें भी है? मुश्किल है, नहीं है ना कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई भी नहीं है ना। शम्सी भी नहीं है, शम्सी भी नहीं है, महाराज भी नहीं है, रबाडा, नोकिया और नोकिया 3310 कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसमें। इन्होंने तो सारे उसके एम्स वाले, इंस्टा वाले फोन रखे एंटीने वाले जिसमें बड़े बड़े एंटीने वाले नहीं खेले जा रहे हैं, बड़े बड़े एंटीने होते हैं और बात करने के लिए टावर के नीचे खड़ा होना पड़ता है, यार इधर आवाज नहीं आ रही, वो वाले फोन है। हाँ, और वो इतने बड़े फोन होते थे कि लोग पूछते थे कि क्या स्कोर क्या हुआ है, स्कोर क्या हुआ है। कोई समझता है कैलकुलेटर है, फोन नहीं है, अबे भाई क्या हो गया? क्योंकि उसमें कॉस थीटा का बटन भी था, कॉस थीटा का बटन भी था उसमें। हम जिनके ऊपर जो सारा हमारा T20 की बैटिंग निर्भर करती है, बाबर आजम और रिजवान, इनके एवरेज तो 40-50-60 4,000 होंगे, लेकिन इनके एक स्ट्राइक रेट की रेंज होती है ना कि यार अगर 120 स्ट्राइक रेट है तो इसका मतलब है कि ये 130-35 से ऊपर नहीं जाता। हाँ, और ये रन बॉल भी खेलता होगा और 130 कई 130 पे भी खेल लेता होगा। तो दुनिया में अब जो फॉर्मूला T20 के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है उसमें 130 इज द लोअर लिमिट। हमारे प्रीमियर बैट्समैन की हायर लिमिट भी इससे कम है, ऐसे ही है। तो ये एक रेंज होती है कि भाई इस रेंज पे रन बन सकता है या नहीं बन सकता। दूसरा, डॉट बॉलें, डॉट बॉल के तो चैंपियन है यार, 32 रन रिजवान के 38 बॉल पे, रिजवान के 40 रन 46 बॉल पे। ये कौन सी क्रिकेट है? यू आर चेजिंग 180, राइट? 180 वनडे में करना नहीं कर रहा। दूसरा ये यार कि एज अ नेशन, एज PCB ये फैसला करना पड़ेगा कि बाबर आजम ओपन करेगा या नहीं करेगा। मेरे ख्याल से बाबर आजम और रिजवान को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, खत्म हो गई बात, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। सही है ना? बिल्कुल। तो नया कप्तान, यंग कप्तान, सारे लोग नए कप्तानों पे चल रहे हैं, बजाय इसके कि T20 में उल्टे सीधे शॉट डेवलप करें, उसके चक्कर में अपनी टेस्ट भी खराब करें और वनडे भी खराब करें। बना लिए तुमने, रिजवान ने भी 3000 रन बना लिए, उसके 4000 रन हो गए, बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं 140 मैच एक हो गए, 100 मैच एक हो गए, खत्म हो गई बात। किसको मिलते हैं 100 T20 मैच खेलने के लिए? किस बड़े प्लेयर ने खेले हुए जरा मुझे बताएं। नहीं भाई, अब तो T20 इन्होंने बहुत खेल लिए ना, 20 साल 19 साल खेल के रोहित शर्मा के और बाबर आजम के रन आसपास हुए T20 में। हालांकि पहले जो, सॉरी बात कट गई, मैं एक बात कर लूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। रिजवान के साथ जो पहले होता था T20 में ना, कि वो एंड में आता था तो 4 बॉलें मिलती थी, वही वो इरफान जूनियर, क्या नाम है, नियाजी वियाजी के साथ, ये हम आज से नहीं कर रहे। हमने सबसे पहले इसके लिए उसको खराब किया, अपना अनवर अली, सही है, उसको 10 बॉलें 5 बॉलें मिलती थी। फिर आया आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, सबको टुल्ले के लिए रखा इरफान खान। मतलब इनको रखा इस काम के लिए है कि हम खेलेंगे 100-120 में से 80 बॉलें, तुम 40 बॉल पे 80 रन बना दो। 40 बॉल पे तो मिलती भी नहीं है ना 40 बॉल यार, 40 भी नहीं, 2 ओवर मिलता है उसको बेचारे को, गलत है ना, उसकी गेम बनी नहीं सकती कभी। और जो 100 बॉलें खेल के जा रहे हैं, तैयब, ताहिर और उस्मान, सारे आपने एक तरह के डाले हुए हैं। और यार ये T20 में ना, ये एंकर वैंकर इनिंग का कोई नहीं होता यार। देखें, एंकर करूंगा मैं, एंकर करोगे तो कम से कम तुम यार 100 अपना स्ट्राइक रेट 125 एंकर करने वाला एक होगा या 2 होंगे ना, 7 में से सारे मैं कह रहा हूँ 6 के 6 एंकर करेंगे। रिजवान की वजह से अनड्यू प्रेशर सब पे ही पड़ रहा था ना यार। मतलब कप्तानी का प्रेशर आपने ऐसा लिया है कि आप आखिरी ओवर तक खेलेंगे,
50 ओवर का मैच थोड़ी हो रहा है यार ये। यार एक सिंपल सी बात है काशिफ भाई, आपका एक प्रोफेशनल डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे सब डोमेन होते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा यूनिट रन करना है तो आप उन सब डोमेन में से एक ही तरह का बंदा रख लेंगे जो सारे उसमें काम करे, या हर डोमेन के लिए अलग अलग उसकी एक्सपर्टीज यही होता है ना, इसी राइट तरह का पर्सन फॉर द बंदा राइट रखेंगे जॉब, ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हॉर्सेस फॉर कोर्स वाली बात है ना। अभी मसला क्या है, अभी मसला ये है कि हमारे पास T20 जो मॉडर्न डे स्टाइल है आज के दौर का, वो खेलने वाला 11 में कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। 7 में से 6 बैट्समैन हमने एक तरह के रखे हुए हैं, एक को हमने बोला हुआ है कि हाँ हाँ ये वही है, वो जैसे वो उमर शरीफ लतीफ़ा सुना दो 7 बहनों का एक भाई, 7 बहनों का एक भाई है इरफान खान, और उस पर जिम्मेदारी इतनी है कि वो बेचारा बस पहली बॉल पे जिम्मेदारी के प्रेशर में वो भी हिल जाता है फिर, हिल जाता है। फिर जाहिर है वो बहनों में पला बड़ा है तो थोड़ा सा असर तो आएगा ना, थोड़ा सा लहर उसकी उसमें। हाँ, अगर वो 6 घंटे नेट्स हो रहे हैं दिन में और 6.25 घंटे उस पर ड्राइवे और छोटे शॉट लग रहे हैं, तो वो देख तो वही रहा है ना यार, 15 मिनट अपनी बैटिंग में वो कुछ भी करे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए कि T20 के अंदर पहले ये होता था कि आपके पास एक ज़माने में, जैसे अगर हम अच्छी टीम की वनडे की बात करते हैं तो 90s की पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं, लेट 90s की, उसमें हमारे पास 3 प्लेयर ऐसे थे जो एंकर कर सकते थे, सईद अनवर, यूसुफ, इंजमाम। एंकर करने वाला गेयर चेंज भी कर सकता है, अबे साथ वो मतलब वो 150 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल सकता है, वो 50 पे भी खेल सकता किसको है, किससे मिला ये रहे उनकी हैं रेंज यार। थी। 3 प्लेयर आपके पास ऐसे थे जिन्होंने खेलना ही 150 के स्ट्राइक रेट पर है, सही है। तो यहाँ से आपका पूरा एक कॉम्बिनेशन 6 प्लेयर बैट्समैन का बनता था, सही है। आज के दौर में भी वनडे की ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन वनडे में हमारे पास वनडे में भी सारे एंकर करने वाले हैं, और T20 के अंदर तो आपके पास एक या ज़्यादा 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो एंकर कर सकें। टॉप 6 में आपके पास 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए कम से कम जो हार्ड हिटिंग कर सकें, सही है। हमारे पास टॉप 7 में एक है। नहीं बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि जो बैलेंस कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले तो जो T20 नहीं खेल सकता है उसको T20 में होना नहीं चाहिए आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सही है ना। शारजा के 150 पे 150 बना लेना, दुबई में बना लेना 150 पे 150 पे वो नहीं बनता उसका। अगर कल भी देखो ना 140 पे आउट थे, 8 आउट थे, 152 55 रन होते, ये दोनों ओपनर आते आराम आराम से अपना गेम खेलते, जीत जाते 19 ओवर में 20वें मेरे ओवर में। भाई अब गेम सारा ये है कि जहां स्कोर निकलेगा ना 180 90 170 75, अभी तो 200 नहीं हुआ है। हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हो कि 150 60 वो भी कंडीशन स्पेसिफिक है, कंडीशन स्पेसिफिक, सही है। 160 मतलब यूएसए में हमसे 100 रन नहीं बने, ये दोनों थे ना ये ओपनर, सारे थे, दोनों ओपनर भी थे, ये लोग सब ये तो थे। खेला था 5 ओवर तक, तो ये बुमराह उस्मान को भी शॉट खेला मार था, के, हाँ, उसमें नहीं, मैं कह रहा हूँ या 15 ओवर तक ये भी उस दिन भी खेला था रिजवान। और कितने रन बनाए थे? 50 पता बॉलों नहीं, पे 32 35 कुछ बनाए थे इस तरह 38 44 बॉल पे जब 38 रन या 40 रन बनाए थे और मरवा के चला गया। जब मैच मरवा के चला गया। रन रेट मतलब 100 रन चेस कर रहे हैं 120 बॉलों पे, उस पे भी हमें रन रेट का मसला आ गया। तो भाई ऐसी बैटिंग का क्या फायदा, मुझे कोई बताए। कोई फायदा नहीं है। देखो ना इस मेथड को अगर ये मेथड अच्छा होता था ये तो हम उस और दिन भी जीतते, रमीज कल भी जीतते। रमीज राजा की 92 वर्ल्ड कप की सेंचुरी 158 बॉल पे, हाँ, ये वेस्ट इंडीज बराबर। और जब वो 100 करता है एमरोज को सिंगल लेके आखिर में 100 सिंगल करके करता है ना, तो वो अपना ग्लव्स ऐसे हवा में मारते हैं, जो ऐसे चलाता है जैसे उसने 58 बॉल पे किया, जबकि 158 बॉल पे 158 बॉलों 300 में से 158 बॉल। अच्छा देखो, अगर ये मेथड जिस पे हम इतना ये लोग स्टिक करते हैं, अगर ये मेथड अच्छा होता तो हमारा विनिंग रेशियो ज्यादा होता ना, फिर हम उस दिन इंडिया से भी नहीं हारते, हम उस दिन इस साल का वर्ल्ड कप में भी नहीं हारते। पिछले 2 साल में पाकिस्तान की T20 मेरे ख्याल से रेशियो के हिसाब से जो है ना 9वें या 10वें नंबर पर है। ये चलता था गेम 2021-22 तक, जब T20 एक सर्टेन कोविड के बाद एक सर्टेन टाइम तक जब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो टेस्ट क्रिकेट ही खेली जा रही थी ज़्यादातर। टेस्ट चैंपियनशिप को प्रमोट किया जा रहा था और दूसरी चीज़ें थी। उस वक्त जो प्लेयर आए थे ना 2021 के वर्ल्ड कप में, अ लॉट ऑफ देम वर रस्टेड, क्योंकि लीग्स नहीं हो रही थी और एक होता है ना क्रिकेट थी ना, औजार तेज करने का मौका नहीं मिल रहा था, छुरियां तेज नहीं हो पा रही थी। अब हो गई हैं छुरियां तेज, सही है। अब आ जाओ, 2 साल से पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बर्बाद हुई है, इस माइंडसेट से नहीं निकल सकती। जब तक ये कुएं से नहीं निकलेगा जानवर, तब तक मसला। रिजवान को कप्तान बना के हमने आई थिंक T20 में
इश्यूज में इजाफा किया है, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इन T20 T20 की बात हो रही है। टैक्टिकली इज वेरी गुड। एक हाँ। आउट उसने जो उससे करवाया अब आउट हो जाएगा तो अंदर कर बॉल और थोड़ा हाँ। फ्लाइट देके करना, अबरार ने किया और वो ये कैच हो नए गया। बॉलर के लिए खैर ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन ये वनडे और टेस्ट में बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये टेस्ट और वनडे की बिल्कुल सही है। मैं अब क्या कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की सीडी टीम आके हमें 5 मैचेस में जो बराबर करके चली गई सीरीज, उसके 5 मैच, फिर वर्ल्ड कप आया और अभी के कुछ मैचेस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस, हम चेज में एक मैच भी 150 से ऊपर वाला नहीं जीत पाए। यही सारे प्लेयर्स हैं, यही उस्मान है, यही रिजवान पहली बाबर इनिंग है। में पाकिस्तान ने आखिरी दफा 240-50 कप बनाए T20 में, 240 तो कभी बनाए भी नहीं है भाई। फिर 230 कप बनाए। मैक्सिमम 232 था जो इंग्लैंड के खिलाफ हमने बनाया था, जो लिविंगस्टन ने 40 बॉल पे 100 कर दिए थे और 20-25 रन से हार गए थे वो लोग। पाकिस्तान में ही बनाया था। नहीं, 2021 वो उधर था ना, अच्छा, लॉर्ड्स नहीं था मेरे ख्याल से, एजबैस्टन था या ब्रिस्टल जो होगा, था। हाँ। फट्टा विकेट है बिल्कुल वहाँ पे। वो हाँ, रन वहाँ पे बना वनडे लिए में थे, भी बस वही। 450 रन बनता है वहाँ पे। तो अभी न्यूजीलैंड जब शाहीन की कैप्टनसी में गए तो 3 मैच में न्यूजीलैंड ने 250 रन बना दिए, 220, हमने कितने 190, हम वही 170, 180, बहुत जान मार के 190, 80, बस यही। तो रेंज वाला मसला था। अच्छा, उसमें फखर जमान भी था, आज कल फखर नहीं था ना, जैसे जो जो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उसने उन 2 मैचेस में अब वो 50 वही स्कोर घूम किए फिर थे। के फखर भी अब बुड्ढा 11 का पार्ट होता जा रहा है। क्योंकि जब खिलाएंगे नहीं तो एक आदमी 3 साल से 7 साल से फखर 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 चल रहा है। 2021 के मैच दिखाते हैं, 22 के दिखाते हैं। भाई 2 साल के हालात देख लो उसके बेचारे के पिछले, क्या वो T20 उस तरह खेल पाएगा या नहीं? लेकिन देखो ना, उसने भी तो अपना नंबर, इन लोगों ने नंबर भी तो अपना उसका ले लिया ना। नहीं, ही इज अ नेचुरली ना ओपनर ना यार। ओपनर है, लेकिन वो नई बॉल के आगे 2000 थोड़ा सा फंसता है। हाँ, तो T20 में तो नई बॉल है ना यार, जिस मैच में फिर चलता है, जैसे फिन एलन है, जब नहीं होता तो आउट भी होता है। शाहीन ने उसको सेमीफाइनल में आउट भी किया ना पहले ओवर में, लेकिन उसी ने, फिन एलन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी सीरीज, वो वर्ल्ड कप के पहले मैच में 40 ऐसा कर दिया था 15-20 बॉल पे। मैं कह रहा हूँ कि फकर ने तो 2019 में शायद आखिरी दफा ओपनिंग की थी T20 के लिए, उसके बाद तो ये जो ये काबिज हुए दोनों तो काबिज ही होगा, फिर तो नहीं हटे ना, कभी नहीं ये हटे। विस्थापित हुआ है ये काबिज नहीं हुए। तो खैर, अब 2 मैचेस हैं। ज़ाहिर बात है साउथ अफ्रीका की यंग टीम है और मोस्ट प्रॉब्ली हम एक मैच तो जीती जाएं। अच्छा, वैसे एक मजे की बात है, T20 के मैच में कोई ज़्यादा बात करने के लिए चीज़ नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की टीम आपको इतना मवाद फराम करती है कि आप घंटों जो है ना इसके ऊपर खून जिगर मार सकते हो। बहुत क्योंकि कल ये शबे खून मार चुके हैं ना, इसलिए तो ये वाली बात तो सही है। लेकिन जो एक जीतने वाली जो एक होती है ना कि यार, मतलब हम चाह रहे थे कि भाई जीतो ना यार, इनसे तो जीतो तुम, क्योंकि ये तो वैसे भी 5 प्लेयर लेस खेल रहे हैं, भाई 6 मैं प्लेयर तो लेस बोल खेल रहा रहे हूँ, अच्छा हुआ ये मेथड के लिए, इस मेथड को दफनाने में अगर कोई चीज़ किरदार अदा कर सकती है ना, तो हमें ये हार कबूल है। इस माइंडसेट को प्रॉब्लम ख़त्म भी तो करने यही के है ना लिए साथ के, बस। ये इसके यहाँ बाद भी तो ये यही होता यहाँ है कि ये यहाँ जीत जाए ना अगर, हाँ, सही है, और तो ये इसी चीज़ को कैरी करेंगे और वो ज़्यादा बड़ी जिल्लत होगी। ये जीत भी जाएंगे, आप देखिएगा, इसी टेढ़े मेढ़े मेथड से एक आध मैच जीत जाएंगे। और फिर कप्तान से पूछा जाएगा कि अब क्या करना है, तो वो कहेगा कि इन 2 को हटा के इसको रख लें। तो जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो वैसे ही चलता रहेगा ना, ये मैं कह रहा हूँ। आप देखो, आप तो फ्रेश खिलाड़ियों के साथ भी हार रहे हो, पुराने के साथ भी हार रहे हो, तो नए प्लेयर ही डेवलप हो जाए, 4-5 को डोमेस्टिक से लाओ। अभी हो रही है ना T20 लीग पाकिस्तान में, हसन नवाज, ये वो जो भी लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, हारिस, ये वो सारे खेल रहे हैं, 50 बना रहे हैं। हुसैन तिलत ने अच्छा कमबैक किया। जो भी टीम के आपके, जो भी आपका अच्छा खेलें, वी आर नॉट फेवरिंग एनीवन, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी अच्छा खेले उसको आप लाएं, और मतलब थोड़ा लोगों को बोलें यार अपने दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। बड़ी अच्छी बात की एक एक्सपर्ट ने, उसने कहा कि साउथ अफ्रीका के 4 प्लेयर एक दिन टेस्ट मैच पहले जीत के रेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान होता तो रिजवान बाबर जरूर खेलते, जरूर खेलते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बैठ इतनी के आते हैं इनसिक्योरिटी है कि वो ये होता जरूर कि खेलते हाँ। अदरवाइज देखो, तुम इतने अच्छे प्लेयर हो यार, अपना फोकस उस पर रखो, छोड़ दो एक फॉर्मेट। तुमने खेल लिए 100 मैचेस, ऐसा भी नहीं कि 100 मैचेस ना खेले हो, 150 मैचेस खेलनी है। कितने खेलने हैं, मतलब 100 वनडे नहीं खेले हुए, 100 T20 खेले हुए, शर्म की छूटती बात नहीं है मुंह से, ये काफिल लगी हुई, ये वाली मिसाल बस है, वही वाली है। वही मिसाल है। तो बस ये है, आई थिंक इस पे, इसी पे बिल्ड करते हुए हम तो बात खैर, कर रहे थे। चलें, ये तो इनका तो चलता रहेगा। रोना पीटना, हाँ, रोना पीटना, सही, अच्छा हुआ आपने पॉलिटिकली करेक्ट कर दिया इसको। मैं वरना रोने से दूसरा भी हो जाता है ना। हाँ, दूसरी तरफ भी निकल जाता है, गुस्से में बंदा इधर वो उधर हो राजस्थान जाता रॉयल RRR निकल है। जाता है ना। हाँ, तो यार हैरी ब्रूक बड़ा कूट रहा है न्यूजीलैंड को। हैरी ब्रूक कूटने की मुहिम पे वो सिलबट्टा लेके आया हुआ है।
और न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को 3 अजीब तमाशा चल मैंने रहा है। मैंने बोला था साथ शायद उस प्रोग्राम में, शायद तुम नहीं आए होम थे। में, हाँ। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में हमारा एक हमेशा से व्यू रहा है, शरीफ टीम है, सही है ना, और मैं बहुत सारी और बातें करता हूँ ऑफ कैमरा। वो टीम श्रीलंका से 3-0 हारती है अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाके, फिर दूसरे ही के मुल्क में जाके इंडिया को 3-0 से हरा देती है, और इस सीरीज में 3-0 से हारेगी। इंडिया को 3-0 वो हराती है जिसको दुनिया की नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी 3-0 नहीं खुदा हरा की सकी कसम यार, मतलब ये क्या हो रहा है यार। सही है। मतलब अब ये देखो, और उस टीम में बोल्ट नहीं है, उस टीम में विलियमसन नहीं है, उस टीम में काफी, और एक मैच में सैटर्न भी नहीं था, क्योंकि सैटर्न एक में मैन ऑफ द मैच था, फिर एजाज पटेल, हाँ, दीपक पटेल नहीं तो एजाज पटेल। सैटनर तो टेस्ट मैच उसने शायद मेरे ख्याल से पहली दफा ही, मैंने तो उसको पहली दफा खेलते अच्छा, वो भी विकेट लेके इतनी खुशी भी नहीं कर रहा था, पता नहीं उसको यकीन ही नहीं आ रहा था, उसको हो रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा, वो टीम अब अपने मुल्क में इनसे 3-0 से हारने वाली है। 3-0 से हार तो ये व्हाइट वॉश का जो कारोबार उन्होंने उठा लिया है, या तो करेंगे या होंगे, या तो करेंगे या मरेंगे। मुझे लग रहा है मरेंगे ज्यादा, करेंगे कम, या तो विन है या लड़ दो में से कोई एक है। मैं तो यही कहूंगा यार। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के आगे बकरी हो जाती है 2 टेस्ट मैचों में, सीरीज हार गई। वही इंग्लैंड की टीम, वही प्लेयर न्यूजीलैंड की होम कंडीशन में जाके न्यूजीलैंड के साथ वो कर रहे हैं जो वो शायद अपनी होम कंडीशन में भी नहीं करते। हाँ, सही है। मतलब मार भी रहे हैं तो गिरबान से पकड़ के घूंसे मार रहे हैं यार। क्यों ना मार रहे हैं। हैरी ब्रूक, जो रूट भी 100 बना रहा है, वो भी बना रहा है। बेन स्टोक्स की 3 for 5 बेस्ट बॉलिंग फिगर, उसने कहा विकेट भी पकड़ लो, विकेट भी पकड़ लो, थोड़ा सा गुंजाइश बजा के रखो टीम में रहने की। लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया कि ओली पोप को जैसे पीछे लेके आया ना, उसका 6 नंबर पे ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है एज कम्पेयर टू 1 डाउन। लेकिन 1 डाउन तो अभी उस प्लेयर को लेके आया मैं ना, क्या नाम है उसका, बैथल करके कुछ नाम है ना, जो T20 से इमर्ज हुआ है। जैक क्रॉली थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ये लोग हमेशा ही होते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में होते हैं बस। बाकी मैंने उनको पहले मैच में था, लेकिन बाद में डकेट ज्यादा वैसे बेहतर प्लेयर है। डकेट सही तगड़ा हिटर भी है, और सारे फॉर्मेट खेल सकता है, सारे फॉर्मेट खेल सकता है वो, वार्नर टाइप का प्लेयर है वो। और जब हम इंग्लैंड के खिलाफ जो सोच रहे थे ना कि सेकंड इनिंग में यार ये डकेट ना चले, और डकेट जल्दी आउट हो गया था, तो खैर वो सीरीज भी एक, वो तो खैर सज्जू ने कर दिया था उसका गेम ऑन। अच्छा, दूसरा यार, ये WTC के फाइनल का सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया काशिफ भाई। यार परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत सारे आ गए ना इसमें। कहते हैं ना कि ये इससे हारे, वो उससे हारे। अब पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को 11 क्लास में 13 चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो प्रोबेबिलिटी और ये सारा ना, तो इसमें यही है कि पाकिस्तान अनलाइकली कभी साउथ अफ्रीका में सीरीज नहीं जीता है, टेस्ट सीरीज के। पाकिस्तान सीरीज जीते या 1-1 करे तो साउथ अफ्रीका का जो एक मैच भी जीत के वैसे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टिल दे आर डिपेंडेंट कि पाकिस्तान अगर उनको हराता है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 नहीं हरा सकता, सही है, जो ये सोच रहा है वो अहमकों की जन्नत में जिंदा है। सही है। साउथ अफ्रीका की जो अभी जो टीम ने टेस्ट मैचेस जीते हैं ना, ये करंट जो उनकी लॉट है, ये बहुत तगड़ी टीम है। ये पाकिस्तान के बैट्समैन को नहीं टिकने देगी। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग, और फास्ट बॉलिंग को खेलना। हमारा फास्ट बॉलर 135-36 से ऊपर नहीं आता, और इनका 145 से नीचे नहीं आता। दैट्स अ बिग डिफरेंस। और उनके पास 4 हैं, यैनसन है, रबाडा है, नगीडी है, नोकिया है, और नगीडी नहीं खेल रहा, एक आध और कोई इस तरह का डाल देंगे भाई उनके पास। कोटजे खेल रहे। कोटजे अच्छा बॉलर है, कोटजे ने वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त कोटजे, मुल्डर भी खेल रहा है। मुल्डर तो ऑलराउंडर है ना, मुल्डर तो मीडियम बॉलिंग कराता है ना, लेकिन वो यैनसन अपने कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं। अपने कंडीशंस में पाकिस्तान ने इनको कभी भी, कोई भी किसी भी टीम का इनकी कंडीशन में डोमिनेट करना आसान वर्ल्ड क्रिकेट में ना बड़ा सिंपल हो गया है। लोग अपनी कंडीशंस को अपने फॉर गुड इफेक्ट यूज करके दूसरी टीम को हरा देते हैं। सिर्फ एक टीम ये काम नहीं करती थी, उसने भी शुरू कर दिया, और वो है पाकिस्तान। लेकिन उसमें भी एक रिस्क होता है। पाकिस्तान हमेशा 80s 90s में अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करके जीतता था। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करते हैं ना। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ही ड्रॉ करना थी। नहीं, स्ट्रेंथ ड्रॉ करने से ज्यादा ये था कि पता ही नहीं था कि स्ट्रेंथ है क्या। कभी कहते थे बैटिंग है, कभी कहते थे स्पिन है, कभी कहते थे फास्ट बॉलिंग है। भाई आपकी स्ट्रेंथ आपकी कंडीशंस में, दुनिया स्पिन को अच्छा नहीं खेलती है। हमने सिर्फ 2 टेस्ट मैच टॉप टीम को हरा दी है, इंग्लैंड को। इंग्लैंड सबसे टॉप टीम है आजकल के, जो टॉप 3 अगर हम बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका किसी को जीतने नहीं दे रहा है इतने अरसे से, बहुत अरसा हो गया, तभी वो WTC में इतना अच्छा कर गए, राइट। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम एक दफा श्रीलंका से भी सीरीज हार चुकी है अपने मुल्क में, राइट। जब परेरा ने 153 नॉट आउट बनाए थे ना, कौशल परेरा जो उसने, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब WTC में देखो, वैसे भी
पाकिस्तान पार्टी स्पॉइल ही कर सकता है अगर बहुत कुछ कर भी दे तो। और अच्छा, एक मैच तो जीतना है ना साउथ अफ्रीका को, एक मैच तो इजी है ना, 2 में से जीतना। साउथ अफ्रीका भी 63% पर है। अगर ये दोनों मैच भी हारता है ना तो ये 59 पे आ जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी नहीं फिर हाँ 54-55 पे आ नहीं, जाएगा। 54-55 पे नहीं आएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 4 या 5% का फर्क पड़ेगा टोटल जो उसकी कैलकुलेशन बन रही थी। 12 मैच खेले ना इसने, 6 जीते हैं या 7 जीते 2 हैं, और 5 खेलेगा तो ड्रॉ हैं। 14 हो जाएंगे, तो परसेंटेज का जो 3 से 4 चलो 5%, 57-58 पे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 खेले हुए हैं, इंडिया ने भी मेरे ख्याल से इतने ही खेले हुए हैं। यार ये भी एक मसला है, इंग्लैंड ने 21 खेले हुए हैं, किसी ने 16 खेले हुए हैं। परसेंटेज देखते हैं ना इसीलिए। हमारे तो गरीबों के 10 हैं सिर्फ। हाँ तो 10 में 10 जीत जाओ 100। 10 में से 10 कैसे जीत जाए हम तो बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए। हाँ यार उन्होंने तो बांग्ला वॉश पूरा लेपा पुती किया, तो कूची से पूरा वाइट और कर क्या। दिया था। खैर हम तो WTC के फाइनल को तो छोड़ ही दो ना, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें अब खिला लो बस। हमें बस इस 2 साल के सर्किट में रखो आप। रखो आप। तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका की प्रोबेबिलिटी पहुंचने की बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ इन 2 में से कोई एक टीम जाएगी। दैट्स इट, सिंपल है, ये रूल सिंपल है ना, खत्म हो और गई बात। मैच है लॉर्ड्स में, अगर इंडिया जाती है तो इंडिया WTC जीत जाएगी। लॉर्ड्स में तो भाई ये साउथ तो अफ्रीका, एशियन पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता रहा है, सपोर्ट करती है ना कंडीशंस वहाँ की। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो मैच मजे का हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अगर जाते हैं वहाँ पे तो हाँ। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा यार, साउथ अफ्रीका नहीं, बस की मैच बात मजे नहीं का है। हो सकता है वहाँ पे, रबाडा वबाडा तमाशा लगा सकते हैं। इंग्लैंड में इंडिया की बैटिंग, रबादाबाद सबका आतंक निकल गया यार, ये IPL में सबने खेल वेल लिया, बहुत हो गया यार इस दफा तो IPL में भी बड़े कम प्लेयर इन्होंने रिटेन रबादा किए का हैं। स्ट्राइक रेट इसलिए अच्छा है कि 10 में से 7-8 मैच वो अपने मुल्क में ही खेलता है, वहां पे 1.5 दिन में 2-4 इनिंग हो जाती हैं। अरे वो एडिलेड में लेना पब्लिक इंडिया में पैसे आके लेने 7 पहुंच विकेट, गई लेना ग्राउंड में। श्रीलंका में 7 विकेट आ गए। पब्लिक ने जिन्होंने तीसरे दिन का टिकट खरीदा था ना एडिलेड में, वो बोल रहे हैं हमें 65% रिफंड करो अपना, क्योंकि हमने तो कर देते हैं पहला वैसे सेशन नहीं देखा। मुझे, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ना कि मैनचेस्टर में जब मैं था 2006 में, तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर में मैच था, हमने चौथे दिन का टिकट लिया, तीसरे दिन मैच खत्म हो गया। तो वो जिसमें हार्मिसन ने आउट किए थे, 119 पाकिस्तान ने बनाया पहले इनिंग में, वो तो उन्होंने 450 रन बना अब्दुल दिए। रज़ाक यॉर्कर को बाउंसर समझ के खेल रहा था, पैरों के अंदर से बॉल गई थी, याद है। तो उसमें फिर रिफंड हो जाता है, फिर वो रिफंड हो गया। हार्मिसन भी बड़ा वैसे जल्लाद बॉलर था भाई। हाइट पेस, वो टीम इंग्लैंड की अच्छी थी। इंग्लैंड की टीम मजेदार साइमन थी, जोन्स भी था, ये था अच्छा था। हॉगर्ट, साइमन जोन्स, फ्लिंटॉफ यार, फ्लिंटॉफ ते खतरनाक बॉलर थे, आतंक कैरेक्टर थे उस टीम में यार। पीटरसन था, पीटरसन ट्रिस था। कॉथिक था। मतलब इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इयन बेल ने रन बनाए हैं, और वो उनका बिल्कुल समझ लो वो वाला बच्चा था, वो जो ट्रे में पानी रख के लाते हैं ना घर में, जो सबसे शरीफ होता है, हाँ, मेहमान आते हैं तो यूं पकड़ के लाता है यूं ग्लास। पकड़ के लाता है ग्लास, वो वाला बच्चा था। बाकी सारे बदमाश थे उसमें। वाह, सब कैरेक्टर थे भाई। यार, जाइल्स भी है 6 फुट का जाइल्स, स्पिनर, हाँ। 6.5 फुट का 6.5 एशले फुट। जेल्स का यार। तो खैर, तो ये है, चलें देखते हैं आगे। काफी हमने लंबी पॉडकास्ट कर ली, हालांकि इतना कसूर नहीं था जितना हमने लपेट दिया, लेकिन चले ठीक है, चलता है कभी कभी, चलता है, होता है, दुनिया है। होता है, चलता है।